बुलबुल हिंदुस्तान लता मंगेशकर गुज़श्ता दिनों तवील अलालत के बायस दुनियाए फानी से रुखसत हो गयीं। उनके इंतकाल ने दुनियाए गुलकारी को हिला कर रख दिया और ऐसा खला बन दिया जो रहती दुनिया तक पुर नहीं किया जा सकेगा। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से आला तरीन सिविल एजाज़ात हासिल करने वाली लता मंगेशकर के इंतकाल पर भारतीय हुकूमत ने न सिर्फ 2 दिन के सोग का ऐलान किया बल्कि उन्हें सरकारी एजाज के साथ दुनिया से रुखसत करने का ऐलान किया। लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर अदा की गयी, जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों के साथ साथ सियासी शख्सियात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर क्या मनाजिर देखने को मिले, आवाम की कितनी बड़ी तादाद वहां पहुंची और बॉलीवुड फनकारों ने किस तरह उन्हें खिराजे तहसीन पेश किया, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। भारतीय लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में इंतकाल कर गयीं, जहां वो गुज़श्ता कई रोज से कोरोना वायरस और नमूनिया की वजह से ज़ेरे इलाज थीं। लता मंगेशकर का इंतकाल इतवार की सुबह 8 बजे हुआ। उनके इलाज पर मामूर डॉक्टर्स ने अस्पताल के बाहर मीडिया से बात करते हुए उनकी मौत की तस्दीक की। लता मंगेशकर की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गयी। बुलबुल हिंदुस्तान की दुनिया से चले जाने पर न सिर्फ उनके मद्दाह उदासी में घिर गए बल्कि बॉलीवुड भी सख्ते के आलम में आ गई। अस्पताल इंतजामिया ने जरूरी कार्रवाई के बाद लता मंगेशकर की मैयत उनके वरासा के हवाले की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अस्पताल के बाहर अमनो अमान को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। लता मंगेशकर का घर अस्पताल से 5 मिनट के फासले पर था, जहां उन्हें काफिले की सूरत में ले जाया गया। लता मंगेशकर के इंतकाल की खबर सुनते ही मद्दाह बड़ी तादाद में उनके घर के बाहर जमा हो गए। इसके अलावा मीडिया और दीगर शोबाहाए जिंदगी के लोग भी उनके घर के बाहर आने लगे। इस मौके पर बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम भी उनके घर के अंदर जाते दिखाई दिए, जिनमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जावेद अख्तर समेत कई दीगर नाम शामिल हैं। लता मंगेशकर को हुकूमत हिंदुस्तान की जानिब से सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया था। चुनाचे उनकी आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर अदा करने का ऐलान किया गया था। इस मकसद के लिए मुंबई शिवाजी पार्क का एहतमाम किया गया था। अवाम की बड़ी तादाद आसानी से वहां पर पहुंच सके। लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात शाम 6:30 बजे अदा की गयीं। इस दौरान शिवाजी पार्क मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के हसार में दिखाई दिया। मकामी पुलिस के साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी वहां सिक्योरिटी के लिए मौजूद दिखाई दिए। शिवाजी पार्क में आम आवाम के साथ साथ बॉलीवुड की बड़ी तादाद दिखाई दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, उनकी बेटी ईरा, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, विद्या बालन, तब्बू और म्यूजिक डायरेक्टर शंकर महादेवन समेत दीगर शख्सियात ने लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात में शिरकत की। लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात में पूरे हिंदुस्तान से वज़राए आला ने शिरकत की। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले कई दीगर लोग, जिनमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर शामिल थे, सब ही इंडस्ट्री की सुरीली बुलबुल को अलविदा कहने के लिए मौजूद थे। इस मौके पर शिवाजी पार्क में बेहतरीन इंतजाम देखने को मिले। मेहमानों को बैठने के लिए बाकायदा सोफे रखे गए। इसके अलावा आम अफराद के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुलिस अफसरान पूरी तरह से अलर्ट थे। इसके साथ साथ सुराग रसां कुत्ते भी पूरे वेन्यू की जामे तलाशी पर मामूर थे। मुंबई का शिवाजी पार्क उस वक्त हाई प्रोफाइल एरिया बना हुआ था, जहां एक वक्त में बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ साथ वजीर आजम मोदी और दीगर वज़राए आला समेत दीगर हुकूमती नुमाइंदे और सीनियर ब्यूरोक्रेट शामिल थे। लता मंगेशकर की मैयत को भारतीय परचम में लपेटा गया था, जबकि पूरे ग्राउंड में उनकी तस्वीर बड़े बोर्ड में लगाई गई थी। एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया, जहां शमशान घाट बनाया गया था। वहां पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान बारी बारी खिराजे अकीदत पेश कर रहे थे। इस मौके पर आमिर खान और उनकी बेटी, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, सचिन तेंदुलकर समेत कई गुलकारों और अदाकारों ने बारी बारी खिराजे अकीदत पेश किया। इस मौके पर बुलबुल हिंदुस्तान को महाराष्ट्र की जानिब से रियासती सतह पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिसके बाद उनके भतीजे ने आखिरी रसूमात अदा की।
लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात भारत के सरकारी चैनल्स के साथ साथ तमाम बड़े प्राइवेट चैनल्स पर भी दिखाई दी। इसके अलावा चैनल्स की जानिब से बाकायदा लोगों के ख्यालात भी टीवी पर चलाए गए जो उन्होंने लता मंगेशकर की जात और उनकी फनी खिदमात के हवाले से शेयर की। शाहरुख खान इस मौके पर आवाम की तवज्जो का मरकज बने रहे। उन्होंने एक खातून के साथ आखिरी रसूमात में शिरकत की, जबकि सब लोग उनकी अहलिया गोरी खान समझते रहे। तहम बाद में ये राज खुला कि लेजेंडरी गुलकार लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाली बॉलीवुड किंग खान ने अपनी अहलिया गोरी खान नहीं बल्कि एक दूसरी खातून के साथ शिरकत की। भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन पहले तो शाहरुख खान के साथ मास्क लगाए खड़ी खातून को गोरी ही समझते रहे, लेकिन वे सोशल मीडिया पर इसकी तरदीद की गई। शाहरुख खान के साथ शिरकत करने वाली खातून के हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयां होने लगी कि शाहरुख खान के साथ साथ रहने वाली ये खातून गोरी खान नहीं तो कौन थी। बताया गया कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात में अपनी अहलिया नहीं बल्कि अपनी मैनेजर पूजा दादलानी के हमरा शिरकत की। मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात में शाहरुख खान ने पूजा के हमरा उनकी मैयत पर फूल रखे और हाथ उठाकर दुआ की। लता मंगेशकर की मौत पर जहां पूरा भारत गमजदा दिखाई दिया, वहीं भारतीय इंतहा पसंद इस मौके पर भी शरपसंदी फैलाने से बाज न आए। शाहरुख खान ने लता मंगेशकर की मैयत पर दोनों हाथ बांधकर दुआ मांगी और उन पर फूंक दी, जिस पर भारतीय इंतहा पसंदों ने वावेला मचा दिया कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर की तौहीन करते हुए उन पर थूका है। हालांकि वीडियो में देखा जा सकता है कि वो फूंक मार रहे हैं, लेकिन भारत के हिंदू इंतहा पसंदों को बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को लता मंगेशकर की मैयत पर दुआ पढ़कर फूंकना पसंद नहीं आया और उसे मैयत पर थूकने से तशबीह दे डाली। इस बुनियाद पर उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर भरपूर तरीके से उनके खिलाफ नफरत आमेज प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, जिसके बायस लोगों की तवज्जो लता मंगेशकर की मौत से हटकर शाहरुख खान के मामले पर चली गई है। लता मंगेशकर को जिस तरह भारतीय हुकूमत और बॉलीवुड फनकारों ने खिराज तहसीन पेश किया, उससे ये बात साबित होती है कि उनके दिलों में लता मंगेशकर के लिए बेहद इज्जत और एहतराम था। लता मंगेशकर ने जिस तरह अपने फन से भारतीय इंडस्ट्री को शोहरत दवाम बख्शा, वो बिलाशुबा सुनहरी हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। लता मंगेशकर बिलाशुबा बुलबुले हिंदुस्तान थीं, जिनकी आवाज हर सुनने वाले के कानों में रस घोलती थी। मगर अफसोस अब दोबारा इस बुलबुल की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। मेरे हाथों में